हाय फ्रेंड्स। तो हम अगले सीरीज में आते हैं और वो है ट्रेडिशनल एसीओ वर्सेस एआई एसीओ। और जो हम इस बार कवर करेंगे, इसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि ट्रेडिशनल एसीओ कैसे वर्क करते हैं, एआई एसीओ में क्या चेंज हुए, गूगल रैंकिंग वर्सेस एआई रिकमेंडेशंस, कीवर्ड वर्सेस कंटेक्स्ट एंड एंटिटीज, बैकलिंक्स के साथ ब्रांड मेंशन का रोल, गूगल एआई ओवरव्यू, चैट जीपीटी, उसमें जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्या ट्रेडिशनल एसीओ अभी भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम एक रियल एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो डिस्कशंस चल रहा है, जो मैंने कल बताया था आपको वीडियो में कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। और अगर आपको जैसे मैं अभी जो एआई इंटीग्रेटेड एसीओ आपको सिखा रहा हूँ, ओके, अभी जैसे मान लीजिए विदाउट एआई अगर आपको जानना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो ये मेरा बिल्कुल लेटेस्ट है। सो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरी सीरीज बनी हुई है एसीओ की, पूरी एसीओ यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फ्री एसीओ कोर्स बाय में। ठीक है, तो मेरे नाम से ही आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे हैं, जहाँ पे ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, एवरीथिंग, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर से कैसे हैंडल करना है, अपने कैरियर्स को नेक्स्ट स्टेप पे कैसे ले जाना है, राइट। तो वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जो मेरी अब जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उसमें, एक सेकेंड में आपको दिखा दूँ, ये मेरा जो सीरीज है अभी जो मैंने स्टार्ट किया लेट है। सो ये सीरीज है, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ये प्ले लिस्ट की, ये व्यू फुल प्ले लिस्ट। सो यहाँ पे मैंने अभी जो बताया है ये है एआई एसईओ के बारे में, एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2026, राइट। सो मैंने यहाँ पे ये बताया है कि द सिस्टम हाउ इज वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि आप जब तक ये समझोगे नहीं कि ये होता क्या है तो आगे प्रैक्टिकली में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो हमारा अब आते हैं लेटेस्ट टॉपिक्स पे, जो हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिशनल एसीओ करते कैसे हैं, राइट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ट्रेडिशनल एसीओ वर्सेस एआई एसीओ। गूगल पर अब आप देखो, गूगल पर नंबर 1 रैंक करना एनफ था, क्योंकि हर कोई अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के वर्क करते थे तो उन्हें बेटर रिजल्ट्स आते थे। अब आप नंबर 1 रैंक कर सकते हो, फिर भी एआई आपके कॉम्पिटिटर को रिकमेंड कर सकता है। ओके, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करते हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप वर्क करते हो ट्रेडिशनल एसीओ, जो हमने अभी पुरानी वाली आपको वीडियो दिखाए थे, और फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एआई एसीओ, तो दीज आर द वेरी माइनर डिफरेंसेज हैं। कैसे? एआई एसीओ कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी टूल्स के थ्रू या आप सर्च इंजन, एआई सर्च इंजन लाइक द चैट जीपीटी, जेमिनी, इसको यूज करते हैं। ट्रेडिशनल में जो हम ओल्ड मेथडोलॉजी, जैसे हम हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, किसी टूल्स का यूज करते हैं, गूगल प्लानर्स यूज करके कीवर्ड निकालना, लिंक एक्सचेंज ऑर्गेनिकली करना। तो ये जो थे टाइम टेकन जॉब थे, जो टाइम टेकन जॉब थे ट्रेडिशनल एसीओ में, वो अब एआई एसीओ में सीधी सी बात है वो आ गए हैं आपका। और वो वर्क जो आप 6 घंटे में लगाते थे वो यहाँ पे आके 1 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। यही इसकी सबसे मेजर डिफरेंस है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इसमें ट्रेडिशनल एसीओ हमारा जो है सिस्टम ये वर्क कैसे करता है। सो अभी आप देखो, आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही थी, लेकिन कोई चैट जीपीटी से आपकी सर्विसेज के बारे में पूछता है और एआई आपके कॉम्पिटिटर का नाम रिकमेंड कर देता है, तो क्या आपको लगता है कि ये आपका एसीओ सक्सेसफुल हो गई है? यही डिफरेंस है ट्रेडिशनल एसीओ और एआई एसीओ में। आज सिर्फ गूगल रैंकिंग की रेस नहीं है, सर्च को पूरा बिहेवियर चेंज हो गई है। यानी सर्च की पूरी बिहेवियर चेंज होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि रैंकिंग जो है वो एआई विजिबिलिटी जो हम कहते हैं ना, उसके बिल्कुल अलग है। ये आप देखो यहाँ पे मैंने बनाया, अगर आपकी ये कीवर्ड्स रैंक कर रही हैं, मान लीजिए कि ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली आपकी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं, राइट। और आप यहाँ पे देखो, ये है चैट जीपीटी की सर्च, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट बनाया है। तो आपको यहाँ पे देखो ये किस तरीके से रैंक करती है। जरूरी नहीं है कि जो आपके ऑर्गेनिक गूगल से आते हैं वही रैंक आपके एआई सर्च में है, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है।
वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिशनल एसईओ कैसे काम करता है। पीपल ट्रेडिशनल एसईओ को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे यूजर से कोई कीवर्ड्स को सर्च करता है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो गूगल सर्च रिजल्ट शो कर देता है, और अगर आपकी रैंकिंग फर्स्ट पेज पे है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन चैट जीपीटी इसके बिल्कुल डिफरेंस है। इसके लिए मतलब कि आपको कीवर्ड रिसर्च, क्वालिटी कंटेंट, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, इंटरनल लिंकिंग और बैकलिंक्स पे काम करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आप देखो उतने लंबा जो वर्क करते थे, अगर आप एआई सर्च के बारे में मैं बात करूं तो ये बहुत ही कम टाइम में आपके रिजल्ट्स को ये शो करता था, राइट। अब मैं अगर बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग की जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल सर्च में, गूगल लिंक्स जो हम बनाते हैं ट्रेडिशनल सर्च में और एआई सर्च में, तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखो। जब मैं यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी में, ओके, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ फर्स्ट google.com, ओके। अभी कोई क्या था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, हम इस तरीके से सर्च करते हैं ट्रेडिशनल लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, और ये हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक सारे रिजल्ट्स आते थे, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ रहे ऑर्गेनिकली। लेकिन जब हम इसी केस में मैं यही कीवर्ड्स यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी में आपके वही कीवर्ड्स यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाए। जैसे मैंने लिखा सेम कीवर्ड्स मैंने यूज किया है, तो ये कब होती है, ये तब होती है जब आप ऐसे सर्च के लिए आप सोचते हो, जब आप ऐसे सर्च के बारे में आपको लगता है कि नहीं आपका ये सिस्टम इस तरीके से वर्क कर रहा है। आप देखो ये किस तरीके से सर्च कर रहा है। अब ये बिल्कुल यहाँ पे वो सारे लिस्ट दिखाएगा कि जो जो आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब आप देखो यहाँ पे एडमिन प्लस LSK DM डिजिटल कोर्स इन दिल्ली, तो ये इनके लिस्ट आ गए जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हैं। सो जरूरी ये नहीं है, ओके। अब ये लोकेशंस इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं अगर दिल्ली में हूँ तो ये चाह रहा है कि दिल्ली के मैं किस प्लेस में बैठा हूँ, तो अभी मैं इसको टर्न ऑन नहीं करूँगा, ओके। ये यहाँ पे उसने पूछ दिया कि आप कहाँ पे हो, गाजियाबाद, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नोएडा, इस तरीके से। सो दैट्स द बिग डिफरेंस। तो अब आपका क्वेश्चन सही है कि आपने तो रैंक करना सीख लिया गूगल पे, तो यहाँ पे आप किस तरीके से रैंक करोगे, ओके। तो एआई एसईओ में एक एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है, क्या एआई सिस्टम आपके ब्रांड को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाता है या नहीं। सेकेंड, आप कौन हैं, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप किस लोकेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट, और वेब पर दूसरे क्रेडिबल सोर्सेज आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहा है ये, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की है। जो आपकी ब्रांड है, दिस वन इज द योर ब्रांड, ओके। एंड योर ब्रांड के साथ आपकी सर्विसेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपके थर्ड पार्टी मेंशंस जहाँ आप अपने लिंक्स को ऐड करते हो, रिव्यूज, लोकेशन, वेबसाइट, ये सारे कनेक्ट हैं आपके ब्रांड से। अब ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी ब्रांड आप कौन सा, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो या आप अपनी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, यानी कि मेन आइडेंटिटी किसे आपको बनाना है। फोकस आपको एक ही करनी है और उस फोकस के बेस पे ही पूरे सिस्टम का वर्क करना होगा, ओके। तभी आपका ये जो एआई एसईओ है, तभी ये आपका वर्क करता है। सो कहने का मतलब ये जो लोकेशन मैंने आपको थर्ड पार्टी मेंशंस दिखाई, ये सब प्रैक्टिकली होंगे, ये सारे आपको बताया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। अभी थ्योरेटिकल हमारा भी 3-4 वीडियो ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि अगर ये सब मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा ना, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे आएंगे ना, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है कि आपकी क्लैरिटी को मतलब कि क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ओके। अब हम बात करते हैं कि क्लियर ब्रांड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या कीवर्ड्स एंड बैकलिंक्स अब इम्पोर्टेंट नहीं है, सोचने वाली बात है। लोग के क्वेश्चंस तो यही होते हैं, ओके।
यहाँ एक आप समझ लो कि यहाँ पे एक मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि एआई आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कीवर्ड्स, बैकलिंक्स या टेक्निकल एसईओ की खत्म हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सिस्टम को वो ऑटोमेटेड कर दिया, यानी कि आपके सिस्टम को उसने फास्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं है। लोग डर जाते हैं कि एआई के आने से जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अपडेट रहना है, आपको एआई में एक्सपर्टीज लेना है। कैसे आप रिसर्च करोगे, कैसे बैक लिंक करोगे, कैसे टेक्निकल इशू फाइंड आउट करोगे। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख पेजेस की साइट है तो आप कैसे करोगे, टूल से करने जाओगे तो इट विल बी टेक टाइम अराउंड 15 डेज। लेकिन आप जब एआई टूल्स इस तरीके से यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स आप विद इन 3 to 4 डेज में आपको मिल जाते हैं। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस, इसे डिफरेंस कहते हैं और इसी को समझना है। सर्च इंजिन और एआई सिस्टम दोनों को यूजफुल, एक्सेसिबल और ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन चाहिए। कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग वेबसाइट स्ट्रक्चर, राइट, गुड कंटेंट, ऑथोरिटी और टेक्निकल एसईओ का रोल अभी भी इम्पोर्टेंट है। एआई एसईओ ट्रेडिशनल एसईओ को डिलीट नहीं करता, ओके, मतलब कि उसको डिलीट नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक नया लेयर ऐड करता है। आप समझ सकते हो वो क्या होता है। वो लेयर होते हैं कि ट्रेडिशनल एसईओ में जैसे जो बेस लेयर थे हमारा, उसमें कंटेंट, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड्स, लिंक, ऑथोरिटी आते थे, ओके। अब एआई सर्च की विजिबिलिटी आने से वो क्या हो गए, वो थोड़ी सी एडवांस लेयर पे चले गए हैं, ओके। मान लीजिए कि मैं गुड़गांव में हूँ, ओके, और एक हॉस्पिटल रिहैबिलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज एग्जाम्पल। सो ट्रेडिशनल इशू में हम टारगेट कर सकते हैं, किस तरीके के कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं, रिहैबिलाइजेशन सेंटर इन गुड़गांव। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिहैबिलाइजेशन सेंटर, जस्ट ए मिनट, सेंटर इन गुड़गांव, चलो गुरुग्राम कर देते हैं, ओके। तो मैंने ये कीवर्ड सर्च की और ये यहाँ पे सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, रिहैबिलाइजेशन से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। वेबसाइट का सर्विस पेज बनता था, आप बनाते थे, उसको रैंक कराते थे, ऑन पेज एसईओ करते थे, लोकल एसईओ करते थे, ऑथोरिटी गेन करते थे। लेकिन एआई सर्च में यूजर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कैसे, तो आप यहाँ पे आके लिखोगे, जिसके सर्च की जो डेफिनेशंस है वो कैसे चेंज होगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, विच रिहैबिलाइजेशन सेंटर, रिहैबिलाइजेशन सेंटर इन गुड़गांव। मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रोवाइड पोस्ट सर्जरी, राइट, पोस्ट सर्जरी रिकवरी केयर। अगर मैंने ये क्वेश्चंस लिखा तो अब इसकी रिस्पॉन्स आप देखिए। सो ये डिफरेंस को आपको समझना है, ओके। ये डिफरेंस अगर आप समझ जाते हो तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी एआई सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड रिपीट करना इनफ नहीं है, वेबसाइट और वाइडर वेब प्रेजेंस से क्लियरली समझ आना चाहिए कि हॉस्पिटल क्या करता है, कहाँ लोकेटेड है, किस टाइप की रिकवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके क्लेम को सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझ पाते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दिया, ओके। सो लेट मी द चेक, या सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैं यहाँ से सो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे ये क्या सर्च करता है, और आपके सर्च आप उससे डिफ्रेंशिएट करो, आपकी जो गूगल की सर्चेज है, राइट, और आपकी जो यहाँ की जो यहाँ पे सर्चेज आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे चेंजेज आएंगे, ओके, बहुत सारे चेंजेज मिलेंगे। एक दो साइट हो सकती है जो आज के समय में एआई सर्च पे काम करते हैं, जिसको हम लोग एईओ भी कहते हैं, जीईओ भी कहते हैं, राइट। लेकिन हम उस तरीके को वर्क को प्रोवाइड नहीं करना है, अभी हमें इसको कंसेप्ट को क्लियर रखना है। सो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। सो आपको ये समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि किस तरीके से ये सिस्टम हमारा वर्क करता है, ओके। अब बात करते हैं हम के लिए, जो हमने यहाँ पे आपको समझाया कि जो ये आपको दिखाया चैट जीपीटी और गूगल में, ओके। सो अगर आप समझो कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिलहाल एक सिंपल डिफ्रेंशिएट
याद रखो, ट्रेडिशनल एसईओ में हम पूछते थे, क्या पूछते थे, गूगल में मेरी वेबसाइट कहाँ रैंक करती है। एआई एसईओ में एक एडिशनल क्वेश्चन है, क्या, एआई जनरेटेड आंसर में मेरा ब्रांड डिस्कवर, मेंशन या साइटेड हो रहा है या नहीं। फ्यूचर में हमें दोनों पे काम करना है, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही सिस्टम पे काम करना है, नहीं, फ्यूचर में हमें दोनों पे काम करना है, दोनों को समझ के काम करना है, ताकि आपको ऑर्गेनिक और आपको एआई सर्च दोनों में आपको आंसर दिखे। अगर कोई वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है, क्या इसका मतलब है कि चैट जीपीटी भी ऑटोमेटिकली उसी ब्रांड को रिकमेंड करेगा? सो आप बताओ कि यस या नो। ओके, अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखो और मेरे को ये बताओ कि इसमें आपकी क्लैरिटी हुई या नहीं। आपने एआई सर्च और डिफरेंशिएट जो हम कर रहे थे गूगल ऑर्गेनिक की, क्या वो आपको समझ में आया या ये नहीं। अब आप देखो, ये लास्ट में आपको ट्रेडिशनल एसईओ एआई एसईओ की इमेज दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होते थे, यूजर सर्च करते थे, सर्च इंजिन पे जाते थे, सर्च रिजल्ट्स आते थे, आपकी वेबसाइट की रैंक आती थी, राइट। तो आपका गोल क्या होता था, रैंक हायर, गेट क्लिक्स, गेट ट्रैफिक। लेकिन एआई एसईओ में आप देखो कि क्या आपके एआई की जो टेक्निक्स है, जो एल्गोरिदम है, क्या वो आपके वेबसाइट को समझता है। यानी कि इसकी प्लेटफॉर्म क्या हो गए, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड है। अब आपकी क्या, वो अंडरस्टैंड योर कंटेंट, फाइंड मेंशंस अबाउट यू, सीज रिव्यूज एंड रिपुटेशन, verifies facts and sources, trust your authorities, know your expertise। कहने का ये मतलब गोल, बी अंडरस्टूड एंड ट्रस्टेड, गेट मेंशन, गेट रिकमेंडेड। ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे आएंगे, तो डेफिनेटली यही चीज़ें हमें प्रैक्टिकली दिखाने हैं। और तब आपको एडेड लगे मेंशन क्या होती है, ये साइट क्या होती है, एक्सपर्टीज कैसे ऐड करेंगे, ट्रस्ट कैसे बनाएंगे, जितने हमने यहाँ पे आपसे बात की है वो सब यहाँ पे बात करेंगे। सो अब हमें समझना है कि सर्च इंजिन, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, एक और आपको थ्योरेटिकल विद द सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, वो होंगे हाउ सर्च इंजिन वर्क्स इन द एआई एरा, कैसे वो वर्क करता है एआई में, और गूगल और एआई सिस्टम इंफॉर्मेशन को डिस्कवर और अंडरस्टैंड कैसे करता है। सो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स पे पकड़ नहीं बनाओगे ना, तो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, और हाँ, मैं ये लास्ट में कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी ये एआई एसईओ सीरीज अभी ये कंटिन्यू चलेंगे और इसे मिस मत करना। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ।